अब बोट एंड स्ट्रीम वाली कहानी क्या है, कैसे है, ये समझते हैं हम लोग। सबसे पहले समझो कि धारा क्या होता है, स्ट्रीम क्या है। देखो तीन तरह का स्ट्रीम होता है, तीन तरह का स्ट्रीम होता है, ठीक है। धारा जो होता है वो तीन तरह का होता है। इंसान भी होते हैं, तीन तरह के होते हैं, पता है आपको। इंसान तीन तरह के होते हैं। एक इंसान चुपचाप आएगा, क्लास करेगा, जाएगा, गॉट इट, उसको दुनिया से कोई भी मतलब। एक इंसान होगा जो क्लास के फ्लो के साथ चलेगा, साथ साथ, ठीक है, इवन अपना इफर्ट भी लगाएगा। अपना इफर्ट करने का मतलब सर 50 होमवर्क दिए हैं, वो 50 होमवर्क एक्स्ट्रा करेगा, गॉट इट। मतलब सर जो पढ़ा रहे हैं उस फ्लो में वो चल रहा है, प्लस उसने क्या किया, अपना इफर्ट भी लगा दिया, 50 क्वेश्चन अपना बना लिया, ठीक है, गॉट इट। और तीसरा इंसान वो होता है जो अगेंस्ट द स्ट्रीम रहता है, क्लास के अगेंस्ट। उसको 50 क्वेश्चन होमवर्क दिया जाएगा, वो 10 क्वेश्चन करेगा, 20 क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन भी नहीं करेगा, इवन दूसरे दोस्त को बोलेगा क्या कर रहा है, करके कोई फायदा है, मत करना। समझ आ रही मेरी बात। तो इंसान कितने तरह के हो गए, तीन तरह के। पहला एकदम क्लास के साथ है, कोई माथापच्ची नहीं है, ना अपना स्पीड बढ़ाएगा ना अपना स्पीड घटाएगा। तो स्ट्रीम की जो पहली परिभाषा वही है कि शांत जल में, शांत जल इन द सेंस कि वो केवल अपनी स्पीड से चल रहा है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। शांत जल में बोट का स्ट्रीम, बोट का स्पीड, ठीक है ना। तो हम लोग उस पहले आदमी को बोलेंगे वैसा नाव जो शांत जल में है, ठीक है, वो अपने स्पीड से चल रहा है। दूसरा आदमी एलोंग द स्ट्रीम, धारा के साथ। हम भी चल रहे हैं और धारा भी चल रही है। तो जब हम भी चलेंगे, धारा भी चलेंगे, तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं, हम 50 होमवर्क की 50 क्वेश्चन आपको दिए और 50 आपने होमवर्क अलग से बना लिया, यानी कि आप एक्स्ट्रा आगे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए, 100 क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलोंग द स्ट्रीम। और आपके इसके भाषा में बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे बेटा, डाउन स्ट्रीम। और तीसरा जो तरीका है वो है डिस्टर्ब करने वाला एलिमेंट। 50 क्वेश्चन दिया, 10 बनाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पूरे क्लास के स्पीड को स्लो कर देगा। क्योंकि हम लोग का डाइट का नियम क्या है, डाइट का नियम ये है बेटा कि आप जब होमवर्क नहीं बनाओगे, जब तक आप होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हो, हम बोर्ड पर पूरा क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते, यही करते हैं ना। अब आपने होमवर्क नहीं बनाया तो क्या करेंगे, हम स्पीड को स्लो कर देंगे। नहीं, दो चैप्टर 2 दिन का था, उस चैप्टर में 5 दिन लग जाएगा, तो वो हो गया अप स्ट्रीम, ठीक है, धारा के अगेंस्ट, धारा के अगेंस्ट, ठीक है। अब आप क्लास में, आप जितने भी बच्चे, सोच लो कि कौन आप में नॉर्मल स्ट्रीम है, कौन अप स्ट्रीम है और कौन डाउन स्ट्रीम। क्या संजय, कटाक्ष कैसा कैसा लगा, अच्छा लगा कटाक्ष। तीन तरह का स्पीड है, दो तरह का पहले समझो, एक हो गया डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और एक हो गया अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया बेटा एलोंग द स्ट्रीम, एलोंग द स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, धारा के साथ, ठीक है। और अप स्ट्रीम का मतलब हो गया अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब धारा के विपरीत, गॉट इट। अब दो चीजें होती है, समझना। अगर मान लो तुम नाव लेके जा रहे हो नदी में या पानी में, तो दो चीजें होंगी। पहला चीज क्या होगा, नाव का स्पीड होगा, और दूसरा क्या होगा, पानी का स्पीड होगा। एक नाव का स्पीड, दूसरा पानी का स्पीड। तो जब तुम डाउन स्ट्रीम में जाओगे, मतलब एलोंग द स्ट्रीम जाओगे, तो क्या होगा, दोनों स्पीड आपस में जुड़ जाएगा। मेरा स्पीड तो है ही, प्लस पानी भी क्या कर रहा है, हमको पुश कर रहा है। क्लास में तो आप अपना पढ़ाई कर ही रहे हो, प्लस सर भी अगर तुमको पढ़ा दे तो तुम और तेज भागोगे कि नहीं भागोगे। समझ में आ रही मेरी बात। तो आपका जो स्पीड होगा वो किसमें होगा, डाउन स्ट्रीम में होगा, बी प्लस। क्लियर है। अप स्ट्रीम मतलब हो गया अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड। हम लोग नॉर्मली ये अज्यूम करते हैं कि बोट का स्पीड ज्यादा है, ठीक है, तो बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड, तो ये क्या हो गया, अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द। क्लियर है। और तीसरा जो होता है वो होता है शांत जल में, मतलब पानी ठहरा हुआ, जैसे पोखरा का पानी, पोखरा देखो उसका पानी चलता है, वो रुका हुआ रहता है, तो उसमें जो लोग नाव चलाते हैं वो इधर से उधर जाएं या उधर से इधर आए, उनको कोई फर्क पड़ने वाली बात है, क्योंकि पानी तो शांत है। लेकिन अगर ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर नाव चलाओगे, तो जब आप तिनसुकिया से डिब्रूगढ़ गुवाहाटी तरफ जाओगे, इन दैट केस आपका स्पीड बढ़ा हुआ रहेगा। क्यों बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि पानी का फ्लो भी क्या है, तिनसुकिया से डिब्रूगढ़ होते हुए गुवाहाटी है कि नहीं है। तो आपका स्पीड तो रहेगा ही, प्लस किसका स्पीड, पानी का स्पीड भी रहेगा। वही अगर आप गुवाहाटी से तिनसुकिया आओगे तो आपका स्पीड घट जाएगा। क्यों घटेगा, आप अपने स्पीड से आ रहे हो और धारा अपने स्पीड से क्या करेगा, आपको पीछे धकेलेगा, नहीं, तो इन दैट केस आपको टाइम ज्यादा लगेगा।
नहीं लगेगा, वो हमारा क्या हो गया, अपस्ट्रीम। क्लियर? अरे बोल, क्लियर एकदम। तो दो फॉर्मूला। अगर आपसे डाउन स्ट्रीम के बारे में बात करें, बी प्लस एस मतलब धारा के साथ, और अप स्ट्रीम की बात करें मतलब धारा के विपरीत, तो ये क्या हो गया, बी माइनस एस। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला जो यहां पे आता है, ठीक, अभी तुम लोग पूछोगे बी, बी मतलब क्या हो गया बेटा, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, बी का मतलब होता है स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में, शांत जल में, ठीक है, नाव की गति। ओके, और एस मतलब हो गया स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, धारा की दिक्कत है तो बोलो, आगे बढ़े। दो फॉर्मूला, एक हो गया बी प्लस एस और दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक है। अब एक इसमें फॉर्मूला आता है बेटा, स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, आपसे पूछेगा कि बोट का स्पीड बताइए, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। इसका फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू डी प्लस यू। ठीक है, 1/2 इंटू डी प्लस यू। डी करने का मतलब स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितना स्पीड है। ठीक है, और यू कहने का मतलब स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में कितना स्पीड है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में कितना स्पीड है और अप स्ट्रीम कितना है, दोनों को प्लस करोगे बाई 1/2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। यहां आओगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू डी माइनस यू। ठीक है, 1/2 इंटू डी माइनस यू, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड इन स्ट्रीम। क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ, मैं एक काम कर देता हूँ, आप लोगों को तो नोट्स मिल जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको हम लोग किसे नोट करते हैं, डी से, और इसको से। ठीक है, तो मात्र 4 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या हो गया, डी इज इक्वल टू बी प्लस एस, मतलब डाउन स्ट्रीम बराबर स्पीड इन डाउन स्ट्रीम बराबर स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। दूसरा फॉर्मूला अगेंस्ट द स्ट्रीम, कॉमन सेंस की भी बात है, हम अगेंस्ट जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा ना, टाइम कम क्यों लगेगा, अगेंस्ट जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि हमको डिस्टर्ब करेगा लोग, तो बी माइनस एस। स्पीड ऑफ द बोट की बात करोगे तो 1/2 इंटू डी प्लस यू, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की बात करोगे तो 1/2 इंटू डी माइनस यू। और एक फॉर्मूला यहाँ पे बहुत यूनिक है जो हर जगह काम आता है, एस टी डी, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्लियर है, तो इस 5 फॉर्मूला पे पूरा का पूरा चैप्टर है आपका। गॉट इट? छठे चैप्टर की जरूरत, छठे आपके फॉर्मूला की जरूरत, बस यही 5 फॉर्मूला है। क्लियर है?